तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और होली सेलिब्रेट करने के बाद आप टीआरई 4 की तैयारी में लग गए होंगे। तो ये वीडियो फुल्ली पीआरटी बेस्ड होने वाला है। तो अगर आप पीआरटी से जुड़े हुए नहीं हैं तो वीडियो को यहीं पे आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये पीआरटी स्ट्रेटेजी वीडियो होने वाला है। ठीक है, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उसे मैं बता दूं कि टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन 6 to 8 में मैथ साइंस सब्जेक्ट के साथ हुआ है। मेरा मार्क्स 98 था और रैंक 95 था। ठीक है, क्योंकि मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरा मार्क्स 98 आ गया 98, ये इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग कमेंट में आके उल्टा सीधा बोलने लगेंगे कि अपना तो 50 नहीं लाया है और दूसरे को 90 प्लस 95 प्लस लाने के लिए बता रहा है। तो इसलिए हम आपको बता दिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर टीआरई 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन आपको फ्री में मिलेगा और डेली प्रैक्टिस हम वहाँ पे करवाते हैं। वो भी क्वेश्चन आपको फ्री में रोज दिया जाता है। तो चलिए आप आज का वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम निकालने के लिए आपके पास सही रणनीति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सही रणनीति को आप फॉलो नहीं करेंगे तो सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि पीआरटी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस बार होने वाला है और मुझे लगता है कि पीआरटी निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट है और इसका सबका बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। और सब सब्जेक्ट जैसे मेरा मैथ साइंस पेपर था तो मेरा क्या रहता है कि 80 मार्क्स तो मेरा फिक्स हो जाता है कि मेरा सब्जेक्ट से ही आएगा। ठीक है, लेकिन पीआरटी में वैसा कुछ नहीं है। पीआरटी में सारा मिला जुला सब्जेक्ट है, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि पीआरटी में कौन सारे सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले आता है मैथ्स, आपका रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईबीएस, बिहार स्पेशल, पॉलिटी और कुछ कुछ स्टैटिक का मिसलेनियस क्वेश्चन होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि किसी एग्जाम को अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट से उसमें क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और कितना कितना क्वेश्चन आएगा इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई साइंस से 20 आ रहा है, 15 आ रहा है, 12 आ रहा है, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसका वेटेज कितना है। तो सब्जेक्ट जान लिया। अब दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि उसका रिसोर्स क्या है। क्या रिसोर्स, जैसे हमको साइंस पढ़ना है तो साइंस का बहुत सारा रिसोर्स है आज की दुनिया में। ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, इसके बाद स्पीडी पढ़ सकते हैं, या फिर लूसेंट पढ़ लें, या फिर एसके जगह पढ़ लें। मेरे पास सारा बुक अवेलेबल है, लेकिन कहाँ से पढ़ने से सटीक तरीके से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारा बुक, इतना बुक ले लिए, अब पढ़ पा ही नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं है। कम बुक को बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ये चीज़ हमको समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मैथ्स का तैयारी आप कहाँ से करेंगे पीआरटी में अगर हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एनसीईआरटी का 8 और 9 का मैथ अच्छे से देख लीजिए, फिर 10th का थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद आप सीधा आ जाइए एसएससी सीएचएसएल, दोनों मेन सीजीएल का और सीएचएसएल का, दोनों का पीटी लेवल का जो क्वेश्चन है वो आप लगाना शुरू कर दीजिए। तो आप बोलेंगे कि कहाँ से लगाएं, तो ऑनलाइन लगाइए, या तो आदित्य रंजन सर से लगाइए या गगन प्रताप सर से लगाइए, जो आपको बेस्ट लगते हैं आप लगा सकते हैं, या कोई और सर आपको अच्छे लगते हैं वहां से लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अमरजीत सर को फॉलो करते हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि एनसीईआरटी आपको बेस देगा, और ये जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना तो जितना जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना उतना उतना ज़्यादा खुलते जाएंगे आप, उतना ज़्यादा मैथ आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो ये हो गया आपका मैथ का। फिर रीजनिंग आप कहाँ से करेंगे। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, अमरजीत सर जो रैंकर्स गुरुकुल में है वहाँ से पढ़ सकते हैं। टीचिंग परीक्षा में एक मैम पढ़ाती हैं, शायद काजल नाम है, वो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो आप बीएसएससी का जो अभी ये प्लेटफॉर्म का बुक आया है वो ले लीजिए। सारा टॉपिक देखिए कि एनसीईआरटी रीजनिंग में क्या क्या आता है, वहाँ से अभी आप प्रैक्टिस करके काम कर सकते हैं। रीजनिंग का बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आता है, 10 से 12 15 क्वेश्चन रहता है, 12 क्वेश्चन आसपास रहता है, तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग भी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री कहाँ से पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री आपको पढ़ना है इस बुक से, लूसेंट का बुक से आपको पढ़ना है। और कहाँ से पढ़ना है ये भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल से पढ़ना आपको शुरू करना है, क्योंकि आपको पता है कि पीआरटी में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ आपका आता है आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है, दूसरा कुछ भी नहीं आता है। तो हमको इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ के जाना है, पूरा मॉडर्न मतलब एंशिएंट हिस्ट्री फिर मेडिएवल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल से शुरू कीजिएगा, और लास्ट में जो समाचार पत्र पर आकर खत्म होता है वो वहाँ पे आपको खत्म कर देना है। उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन, ये सब जो लाल बॉक्स में रहता है ना, आप देखेंगे पिंक कलर का बॉक्स में, इसको तो आपको 2-3 बार रिवाइज कर देना है, क्योंकि डायरेक्ट कुछ कुछ क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। तो ये पिंक बॉक्स भी आपको पूरा अच्छी तरह से लूसेंट पढ़ लेना है। ठीक है, ऐसे हम एक दिन वीडियो बनाएंगे कि लूसेंट आपको कैसे पढ़ना है। तो यहाँ से आपका हिस्ट्री हो गया। उसके बाद हिस्ट्री के लिए आप कहाँ से लगाएंगे, देखिए
ये देखिए बीपीएससी पूर्वालोकन घटना चक्र, यहाँ से 600 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री का है जिसको आपको लगा लेना है विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ से आप थ्योरी करेंगे फिर पूर्वालोकन लगा लेंगे तो आपका हिस्ट्री का लगभग चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप यूट्यूब में जाइएगा और कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल ही सर्च करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर 1857 की क्रांति लगा लेंगे, फिर गांधी युग लगा लेंगे। लगभग क्वेश्चन ये दोनों पढ़ने के बाद आपका लगने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी के लिए क्या करेंगे, तो ज्योग्राफी के लिए 9, 10th एससीईआरटी, बार बार हम यही बोलते हैं कि 9, 10th एससीईआरटी आपको अच्छे से खत्म कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इतना खत्म करने के बाद कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक, जैसे आप इसमें एक चैप्टर पढ़िएगा, उस चैप्टर का नाम आपको यूट्यूब में सर्च करना है और पीवाईक्यू लगा देना है। तुरंत चैप्टर पढ़े, तुरंत उसका क्वेश्चन कर लिए, उससे ज़्यादा थ्योरी आपके समय, मतलब ज़्यादा थ्योरी जो है वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में स्टोर रहेगा, ठीक है। और ईबीएस आप बोलेंगे ईबीएस कैसे कंप्लीट होगा, तो 9, 10 का जो एससीईआरटी पढ़ेंगे उससे आपका ईबीएस भी कंप्लीट हो जाएगा और ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। और ईबीएस का कुछ कुछ क्वेश्चन साइंस से भी आएगा जो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आगे हम बताएंगे, तो उससे कंप्लीट आपका आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया ज्योग्राफी, आप यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहाँ से करेंगे भैया, तो करंट अफेयर्स के लिए ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो गौरव सर हैं और न्यू एक्सपोर्ट एजुकेशन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। हम तो न्यू एक्सपोर्ट एजुकेशन से किए थे और हमको लग रहा है कि 20-25 दिन पहले हम सिर्फ मैराथन देखे थे, तो मेरा 5 से 6 क्वेश्चन बन गया था। लेकिन अगर आप 1-1.5 महीना पहले से उनका पूरा मंथली वाला जो आता है वीडियो वो देखते हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो कोर्स भी चलाते हैं, अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो ले सकते हैं करंट अफेयर्स का, वहाँ से काम बन जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो स्पीडी या फिर आपका एडिटोरिया, ये दोनों में से जो बुक आपको अच्छा लगता है। हम बहुत लोगों को स्पीडी बताए तो वो बोलते हैं कि स्पीडी तो बहुत लेंदी हो जाता है पढ़ने में, तो आप स्पीडी स्किप करके एडिटोरिया पढ़ लीजिए। और अगर आपको पढ़ना पसंद है तो स्पीडी पढ़ लीजिए क्योंकि उसमें ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है। करंट अफेयर्स के बाद हम लोग हिस्ट्री कर दिए, ज्योग्राफी कर दिए, फिर साइंस कहाँ से पढ़ेंगे। साइंस का तो जान से बाहर रोज आज के समय में रिसोर्स हो गया। बहुत लोग कहते हैं कि महेश बर्नवाल पढ़ सकते हैं भैया, लूसेंट पढ़ सकते हैं भैया, एसके झा, आपको जो इच्छा होता है पढ़ सकते हैं। लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी 8, 9, 10, बस ये तीन पढ़ के पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दीजिए आप। प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल सबका या फिर इसका रेलवे सबका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पीआरटी में साइंस का बन जाएगा। यही तरीका हम भी अपनाए थे। 8, 9, 10 को 3-4 बार हम पढ़ गए थे। आप भी अच्छे से 3-4 बार घोट जाइए एनसीईआरटी को, ठीक है। उसके बाद जब पीवाईक्यू आप लगाएंगे तो आप खुद ही देख लेंगे कि लगभग क्वेश्चन वहाँ से बन जा रहा है। तो ये आपका साइंस करवा देगा, ठीक है। साइंस करवा दिए, ईबीएस आपको बता दिए। बिहार स्पेशल के लिए आप क्या कर सकते हैं, बिहार स्पेशल के लिए बुक सब बहुत आता है। खान सर का भी इतना मोटा बुक है, तो आप देखिए कि उतना अगर आप पढ़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बिहार स्पेशल जो ये आपका पूर्वालोकन है इसमें भी बिहार स्पेशल दिया हुआ है, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन के साथ जब आप पूरा बिहार स्पेशल करेंगे ना तो लगभग क्वेश्चन उससे बन जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ बिहार स्पेशल के लिए और 1-2 मैम भी हैं, ठीक है, यूट्यूब में टारगेट विद अंकित में वहाँ पे भी करवाती हैं और टीचिंग परीक्षा भी करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी बिहार स्पेशल देख के कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी कहाँ से पढ़ें, पॉलिटी आपको पढ़ना है इससे ब्लू वाला लूसेंट सबके पास है। चौथा जब आप उठाएंगे भारत का संविधान मुश्किल से हमको लग रहा है 30 से 35 पेज है इसमें, ठीक है। 30 से 35 देखिए कहाँ पे शुरू होता है, पेज नंबर 161 पर शुरू होता है, 160 पर और 197 पे खत्म हो जाता है। तो इतना अगर आप कर लेंगे इसका पॉलिटी का लगभग क्वेश्चन आपका लूसेंट से ही बन जाएगा। पॉलिटी में पीआरटी में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, तो पॉलिटी भी आपका इससे हो जाएगा। उसके बाद बिहार स्पेशल हम आपको बता दिए। मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ आता है, डैम वाला आ जाता है, कुछ जो स्टैटिक का क्वेश्चन आता है वो आपको एससीईआरटी जब पढ़ेंगे ना उसमें भी बॉक्स बना हुआ रहता है, ठीक है। तो वहाँ से भी वो बॉक्स से भी पढ़ने का कोशिश कीजिए। उससे एससीईआरटी ज्योग्राफी का हम बात करें उससे भी आपका लगभग स्टैटिक बन जाएगा, ठीक है। यहाँ इतना करने के बाद आपका एक अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप इसको रूटीन वाइज पढ़ेंगे, डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आज तो 2 घंटा साइंस ही पढ़ लिए, कल 2 घंटा मैथ, ऐसे नहीं। एक रूटीन बनाइए, अगर आप बना पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में लिखिए, हम रूटीन भी आपको बना के देंगे। उस रूटीन में 6 से 7 घंटा 8 घंटा तक अपने लिए रखिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे पढ़ना है, क्योंकि पीआरटी में ज़्यादा सब्जेक्ट है, कंपटीशन ज़्यादा है। आपको सही रणनीति, सही डिसिप्लिन टाइम टेबल के साथ ही पढ़कर सफलता मिलेगी, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ना शुरू कीजिए, अभी समय है, ठीक है, आपके एग्जाम में। और समय दीजिए अपने आप को, 90 डेज का चैलेंज दीजिए या फिर 60 डेज, देखिएगा आप कितना दिन में इसको खत्म कर पाते हैं। 2 से 3 बार एग्जाम से पहले खत्म कर लीजिए। उसके बाद फिर सेट प्रैक्टिस शुरू कीजिए। सेट प्रैक्टिस आप किरण का लीजिए, यूथ का लीजिए या फिर प्लेटफॉर्म का लीजिए, लेकिन हम प्लेटफॉर्म का ज़्यादा रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है।
इतना लगाने के बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो 100% आपको 95 90 प्लस के आसपास स्कोर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, हम खुद लाए हैं इसलिए हमको पता है कि कैसे पढ़ के आप ला सकते हैं। हमको तो बताने वाला नहीं था, हम आपको पूरा क्लियर बता दिए किस तरह से पढ़ के आपका सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।